भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। हमने कल भी आपसे निवेदन किया, रोज निवेदन करते हैं कि होश में आओ, लेकिन हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम होश में हैं। यही हमारा भ्रम है। हमें लगता है हम जागे हुए हैं, हम जागे हुए नहीं हैं। हम मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। कल आपने देखा कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, मैं हरि पतित पावन सुने। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। भगवान पतित पावन कब हैं? जब हम अपने को पतित माने, बनने से नहीं। हम हैं ही पतित। बिना भगवत प्राप्ति के जो भी कुछ हमारे पास मन में भ्रम है, ये मेरा, सब भ्रम में धोखा है। तो क्या कहा, ईश्वर का नाम भक्तों को आकांक्षा का परिणाम, उसका रूप भी भक्तों की आकांक्षा का परिणाम। भक्त चाहता ईश्वर हमारी इच्छा के अनुरूप रूप ग्रहण करे। तभी तो तुलसीदास जी ने, किसने प्रश्न किया, आप ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हो या सगुण साकार? अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है?
कितनी सुंदर बात कही, हिये निर्गुण न नहीं सगुण। मेरे हृदय में तो भगवान हृदय के अंदर निर्गुण निराकार हैं। क्या केवल तुलसीदास जी के हृदय में निर्गुण निराकार हैं? सबके हृदय में भगवान निर्गुण निराकार है और नेत्रों में सगुण साकार हैं। ये कैसे? नेत्र कोई न कोई रूप ध्यान करती है भगवान का, यानी जो अंदर निर्गुण निराकार है उसको सगुण साकार भक्तों ने बनाया है, अपने भाव से बनाया है, उन्हें नाम देकर, उन्हें रूप देकर। अब आप भी सोचिएगा, क्या आपने भी कोई भगवान का स्वरूप अपने मन से बनाया है? मैं बार बार निवेदन करता हूँ, मूर्तियों का दर्शन, तस्वीरों का दर्शन ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। हम सबके हृदय में निर्गुण निराकार ब्रह्म सदा से बैठा हुआ है, यानी हमारा त्याग भगवान नहीं कर सकते, हम भगवान का त्याग नहीं कर सकते। सदा से भगवान मिला हुआ है, लेकिन हमें अपना पता नहीं। हम अपने को शरीर मानते हैं। आत्मा का भी कोई रूप नहीं होता, आत्मा का भी कोई नाम नहीं होता। आप भी निर्गुण निराकार हैं, लेकिन हमने अपने को देह माना। अपने मन बुद्धि के कारण हमने भगवान को भी नाम दिया, उसको सगुण साकार रूप दिया। प्रत्येक व्यक्ति के नेत्र की चाह अलग अलग होती है, पर व्यक्ति की आँख में सुंदरता की एक अलग परिभाषा होती है। यानी आपने कैसे भी भगवान का ध्यान किया हो, लेकिन सुंदर ही होगा आपके अनुरूप। भक्त भगवान को एक रूप और एक नाम देता है, और तत्पश्चात वो भगवान के अनन्य गुणों में से अपने इच्छित गुणों के कारण अपनी इच्छित गुण को अभिव्यक्त करने का उपाय खोजता है। इसे ऐसे समझिएगा, यदि आप किसी व्यक्ति के अंतःकरण में करुणा अथवा दया उत्पन्न करना चाहते हैं किसी व्यक्ति के हृदय में, तो उसके लिए क्या करेंगे? यदि कोई व्यक्ति बड़ा मूल्यवान रेशमी कपड़ा पहनकर, कीमती ऊनी वस्त्र धारण करके मार्ग में कहीं बैठा हो, तो क्या उसे देखकर किसी के मन में करुणा उत्पन्न होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। करुणा तो तब उत्पन्न होती है जब किसी को हम रोते फटे हाल देखते हैं, दरिद्र हाल में देखते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की नाम और रूप देकर भक्त उनमें जो गुण देखना चाहता है, उनके अनुरूप वो अपने अंतःकरण का निर्माण करता है। देखिएगा, बहुत बार आपसे निवेदन किया गया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना है, आप किसी भी रूप में भगवान को पा सकते हैं, किसी रूप में भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भगवान अरूप हैं, सारे रूप भगवान के हैं। आपके भाव की इच्छा है। तो जैसे जीव
अपने अंतःकरण का निर्माण करता है। वैसे मैंने अभी कहा, हम एक विद्युत शक्ति से हवा पाना चाहते हैं तो पंखे का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार ईश्वर से व्यक्ति गुण का अभिव्यक्त करना चाहता है तो उसका कर्तव्य है उसके लिए अपने अंतःकरण का अनुकूल निर्माण कर ले। क्या मतलब? यदि अवतारवाद और भक्ति की साधना का मूल सूत्र है, ध्यान से सुनो, कहने का तात्पर्य ईश्वर स्वतः जीवों में भेद नहीं कर सकता। भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। ये सारे भेद आपके मन के हैं। बाली और सुग्रीव में भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। भगवान असमर्थ हैं। बाली ने भी ऐसा ही तर्क किया था जब वो सुग्रीव को चुनौती पर लड़ने के लिए चला तो तारा ने, ध्यान से सुनो, उसकी पत्नी ने, बहुत बुद्धिमान थी, पैरों को पकड़ लिया अपने पति बाली के और क्या कहा, सुनु पति जिनहि मिले सुग्रीवा, तेदौ बंधु तेज बल सीमा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालौ जीते सगई संग्रामा। कैसी विचित्र चीज है। पत्नी समझा रही है बाली को। क्या आप जानते हो सुग्रीव ने जिनसे मित्रता की है वो साक्षात काल को जीतने वाले हैं। यानी काल पर भी विजय प्राप्त कर सकता है भगवान। काल भी उनके अंडर में है। और कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है वो साक्षात्कार ईश्वर ही हैं। बताइए, यानी बाली की पत्नी समझा रही है मुझे तो ऐसा लगता है वो ईश्वर ही हैं। ऐसी दशा में क्या आपके लिए उचित होगा आप लड़ने के लिए जाएं? तो उत्तर में बाली ने क्या कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। बहुत सुंदर। क्या बाली ने गलत कहा? पूर्ण सत्य कहा। बाली ने 100% सही कहा कि हे प्रिय, तुम व्यर्थ डरती हो। जब शास्त्र वेद ईश्वर को समदर्शी कहते हैं और जब तुम कहती हो कि सुग्रीव ने जिनसे मित्रता की है वो समदर्शी हैं, तब फिर मुझे डरने की क्या आवश्यकता है? पर बाली के द्वारा समदर्शी का ये सिद्धांत चोर, लुटेरे और डाकुओं के लिए भी बड़ा उपयोगी हो जाएगा। वो कहेंगे अगर ईश्वर सम है, बराबर है सब में, तो वो अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनिएगा। और जब वो अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकता तो हम कुछ भी करें उसमें डरने की क्या आवश्यकता है? बहुत से जीव यही सोच करके कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। एक अज्ञानता जीव के अंदर ऐसी भरी हुई है, वो ये तो जानता है भगवान सब में समदर्शी हैं, तो चोर और डाकू में सब में बराबर हैं भगवान। बाली भी यही कह रहा है कि मुझ में और सुग्रीव में भगवान तो समदर्शी हैं, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं। सारे वेद शास्त्र यही बात कहते हैं, समदर्शी भगवान सब में बराबर है। अब आप सोचें, भगवान समदर्शी, भगवान भेद नहीं कर सकता, तो हम कुछ भी करें उसमें डरने की आवश्यकता है कि नहीं है? बहुत से लोग यही बात सोचकर पाप करने लगते हैं। अब आप सोचिएगा, यदि परमात्मा
अपने समदर्शी वाक्य कायम रहा तो परिणाम क्या होगा? दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक दुर्बल और दूसरा पहलवान, और तीसरा उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा है। वो कहता है भाई हम तो सम हैं, हम ना तो इसका पक्ष लेंगे ना इसका पक्ष लेंगे। तो तीसरे व्यक्ति की ये जो समता है उसका फल क्या होगा कि बलवान दुर्बल को पीटेगा, दुर्बल पर अत्याचार होगा और बलवान मनमानी करेगा। आप लोग रोज संसार में देखते हो, अक्सर लोग वाग कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा हो, हमें क्या लेना, हमें क्या लेना। ऐसे में तीसरे व्यक्ति की समता विषम बन जाएगी, विष के समान हो जाएगी। तो बाली और सुग्रीव के युद्ध में भगवान राम, बहुत ध्यान से सुनो, बाली और सुग्रीव का युद्ध, बाली ने कहा ईश्वर सब में बराबर है और भगवान राम ने समता का परिचय दे दिया। उन्होंने बाली और सुग्रीव के युद्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फल यही हुआ जो होना चाहिए था। बलवान ने दुर्बल पर अत्याचार किया, बाली ने सुग्रीव को पीटा, और जब सुग्रीव पीटकर भगवान राम के पास आता है तो भगवान राम उससे कहते हैं अच्छा अब जब तुम मेरे आश्रय आए हो, जब तुम मेरी शरण में आए हुए हो, तो मेरे शरणागत हुए हो, तो भेद का एक उपाय निकालता हूँ। भगवान कब भेद करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर दोनों भगवान की शरणागति में नहीं है तो लड़े मरे कुछ भी करें, भगवान नहीं आते बीच में। अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति में पूरी तरह से है तो भगवान राम ने अपने गले की माला उतारकर सुग्रीव के कंठ में पहना दी। ये क्या मतलब था कि बाली को सूचना दी, तुमने जब सम भाव देखा तो मैंने भी सम का भाव दिया, लेकिन अब तुम्हारे और सुग्रीव के बीच में एक भेद हो गया है। अब ध्यान से समझिएगा, आप में और आपके परिवार के मेंबरों में क्या भेद है? आप कहेंगे कोई भेद नहीं है। अगर आप अपने प्रभु के और गुरु के शरणागत हैं, यही सबसे बड़ा भेद है, यही सबसे बड़ा भेद है। शक्ल से नज़र नहीं आएगा, परिवार में सब एक से नज़र आएंगे, सब एक दूसरे का काम कर रहे होंगे, लेकिन भेद भगवान की दृष्टि में है। क्योंकि भगवान ने कहा जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। हम शरण जाते नहीं, बस सबसे बड़ी चीज़ यही है। आज भी बुरा मत मानिएगा, मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूँ, आज भी हम जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास हमें अपने मन बुद्धि पर है, हमारे को अपने परिवार पर है, अपने परिवार के सदस्यों पर है, अपने धन पर है, ना उतना गुरु पर है ना भगवान पर है। तो भगवान क्यों बीच में आएंगे? आप सोचो, अगर आप अपने मन के और बुद्धि के और अपने परिवार के ऊपर पूर्ण श्रद्धा विश्वास करते हो तो भगवान बीच में नहीं आते। भगवान कब बीच में आते हैं? ये शरणागति ही समता को भेद कर देती है, भगवान के करीब पहुंचा देती है। जैसे ही हम भगवान के शरणागत हुए, गुरु के शरणागत हुए, हरि और गुरु के करीब हम बिना किसी उपाय के पहुंच जाते हैं।
अन्यथा हाँ ठीक है, हम गुरु जी को मानते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान को भी मानते हैं, लेकिन ऐसा है कि बेटा तो बेटा है, पैसा तो पैसा है, मन तो मेरा मन है। यही छल कपट करते करते हमें अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्म। ये एक दो जन्म की बात नहीं बता रहा हूँ, अनंत जन्मों से आप और हम लोग ये पाप नहीं छोड़ पा रहे। ऐसा नहीं, मैं फिर आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भगवान को नहीं पाना चाहते, हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि क्या है, हम जितना विश्वास अपने परिवार पर करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, उतना विश्वास हमें गुरु पे थोड़ी होगा। अब आप बताओ, उतना विश्वास गुरु पर नहीं है तो भगवान पर तो हो ही नहीं सकता। गुरु तो पहली कड़ी है, यहीं से विश्वास, भगवान पर विश्वास होगा। सबको देखा है, बहुत संसार के लोगों को देखा है, इसलिए जब आप लोगों से निवेदन करता हूँ ना कि मानस रोग, मन के रोग, आपको और हमको पता नहीं हमारे मन में कितने रोग हैं। और वैसे कोई आप झांक के देखो, आपको नज़र नहीं आएगा कोई रोग है हमारे मन में, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? आपने कभी गहराई से चिंतन किया हो, मन में काम आता है कि नहीं आता है, यानी डिजायर, कामनाएं होती हैं कि नहीं होती हैं, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अपना पराया। अब आप बताइए, हाथ में तो नहीं है ये, पैर में तो नहीं है, खोपड़ी में तो नहीं है, मन बुद्धि में भरे पड़े हुए हैं। अब मन के रोग मिटते नहीं, हम शरणागत होते नहीं। हाँ, मंदिरों में नाक खूब रगड़ते हैं, भगवान देखते तलक नहीं, मिलना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ सुग्रीव का पिट करके वापस भगवान के पास आना, हमें कितना भी कष्ट मिले, शरीर को मिले, संसार से मिले, परिवार से मिले, हम अपने प्रभु को, अपने गुरु को ना भूलें, उन पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखें, तो चिंता ना करें, आपका कल्याण सुनिश्चित होगा। लेकिन ये भेद जरा अपने अंदर झांक कर देखिएगा, सब लोग देखिएगा। मैं भी पूछूं ना आप लोगों से तो सब मना कर देंगे, नहीं नहीं हमारे अंदर तो कोई काम, क्रोध, लोभ, ममता, मोह, आसक्ति नहीं है। लेकिन आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? आप अपने आप से पूछ के देखिएगा कि मेरी कहीं ममता, मोह, आसक्ति है या नहीं है। अगर है तो भगवान से नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का वादा है, माम एकम, माम एकम। लेकिन हम लोग और छल कपट खूब करेंगे, जो जो हमारे पंडित बताएंगे वो हम सब काम करेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारा कल्याण हो। तो सुग्रीव, बाली ने सही कहा था कि भगवान समभाव में रहते हैं। इसी बात को देखते हुए भगवान ने
सुग्रीव की रक्षा नहीं की, लेकिन जैसे सुग्रीव भगवान की शरणागति में आया, उनके आश्रय हुआ, भगवान ने कहा अरे मेरे शरणागत हुए हो तो भेद का एक उपाय मैं निकाल लेता हूँ। और भगवान राम ने अपने गले की माला सुग्रीव के गले में पहना दी, जिससे बाली को, ध्यान से सुनो, बाली को फिर मौका दे रहे हैं भगवान कि पहले लड़ने आया था तो इसके गले में माला नहीं थी, और अब राम ने अपने गले की माला डाली है। अब भेद समझ में आ रहा है, लेकिन वो मूर्ख, वो अज्ञानी नहीं समझ सका। बाली को सूचना दे रहे हैं भगवान कि तुमने जब समभाव का प्रतिपादन किया तो मैंने सम का परिचय दिया, लेकिन अब तुम्हारे और सुग्रीव के बीच में एक भेद हो गया, वो मेरी शरण में आ गया तो मेरा समत्व लुप्त हो गया। भगवान किसके लिए आगे आते हैं? जो जाकी शरण गयो। बाद में बाली भगवान राम पर आरोप लगाता है, आप लोगों ने सुना होगा, आप तो सम हैं, तब आप में विषमता का परिचय कैसे दिया? आपने मुझे कैसे मार दिया? तो भगवान श्री राम उत्तर देते हुए बताते हैं, तुम में और सुग्रीव में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनो और आप लोग सोचिएगा, आप संसार के परिवार की शरणागति में रहना चाहते हैं, मन के तो गुलाम हम हैं ही, हम सब इस पापी मन बुद्धि के गुलाम तो हैं ही, बुरा मत मानिएगा। भगवान कहते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अरे मूर्ख बाली, तू तो बहुत बड़ा अभिमानी है, अत्यंत अभिमानी। क्या मतलब है इस बात का? आप सोचो, भगवान बाली को समझा रहे हैं, तू तो बहुत बड़ा अभिमानी है। अभिमानी की गर्दन हरदम तनी रहती है। आप देखो, अभिमानी व्यक्ति गर्दन तना के चलता है, वो झुकना नहीं जानता। इसका अभिप्राय, जिस व्यक्ति का कंठ झुक सकता है, जिसका सिर झुक सकता है, वो निरअहंकारी है, और ऐसा कंठ ही सुकंठ है। सुग्रीव के चरित्र का सबसे बड़ा गुण, बहुत ध्यान से सुनो, मैंने कहा था, आपको बताया था 2 दिन पहले, अगर भगवान बाली को अपनाते तो युद्ध भी नहीं करना पड़ता, बाली अकेला जाकर के सीता को ले आता, क्योंकि रावण तो डरता था बाली से। लेकिन बाली में अभिमान था, अहंकार था, और जो झुक सकता है, शरणागत हो सकता है, उसे भगवान अपनाते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान? निरअहंकारिता, और बाली का सबसे बड़ा गुण उसका अहंकार। अब आप देख लीजिएगा, आप में अगर कभी कोई गुरु पूछ ले आपसे, आप में कोई अहंकार नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, हमें कोई अहंकार नहीं है। अरे ममता है, हाँ है, ममता तो है, तो अहंकारी तो है, मोह है, अहंकारी तो है। अपने को शरीर मानते हो, अपने को धनवान मानते हो, अपने को बलवान मानते हो, बुद्धिमान मानते हो, और अहंकार क्या होता है? कोई आप तलवार लेके लड़ते रहते हो? आप मुझे बताइए, किसी के हाथ में तलवार है तो इसका मतलब क्या वो कसाई है? किसी के हाथ में माला है, बहुत से लोग माला घुमाते रहते हैं, इसका मतलब क्या वो भक्त है? खाली तलवार लेने से आप कसाई नहीं हो जाते, माला हाथ में पकड़ने से आप भक्त नहीं हो जाते। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, ये इसलिए बताया जाता है कि आप और हम लोग अपने अंदर झांकें,
आप बताइए, आपके अंदर कौन झांक सकता है? या तो आप, ये अंदर बैठा हुआ परमात्मा, उस पर तो आपको विश्वास है नहीं। वो 24 घंटे आपको देखता रहता है। आप कहाँ ममता करते हो, कहाँ मोह करते हो, कहाँ आसक्त हो, कहाँ श्रद्धा है, कहाँ विश्वास है, सब जानता है भगवान। आप बताओ, भगवान को हम झूठा कैसे कह सकते हैं? एक तरफ तो कहते हैं जानत है प्रभु सबके मन की, सबके मन की। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा